नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं मोकामा विधानसभा सीट का सर्वे। मोकामा विधानसभा सीट पर कौन जीतेगा। आप लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा कि बिहार चुनाव को लेकर के मोकामा की सीट को लेकर के दुलार चंद यादव जी की हत्या की गई और ये हत्या दुलार चंद यादव की ही नहीं है, ये तो अमर हो गए, जाहिर सी बात है। लेकिन लोकतंत्र की हत्या है, मानवता की हत्या है, देश शर्मसार है इस मसले को लेकर, बिहार शर्मसार है इस मसले को लेकर। क्योंकि जहां पर चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठते हैं, आप सब देख रहे हैं चुनाव आयोग क्या कर रहा है। भाई 40-50 गाड़ियों का अगर कोई व्यक्ति काफिला लेकर चल रहा है, कोई उम्मीदवार, उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है। प्राइवेट हथियार अगर कोई व्यक्ति लेकर चल रहा है, यानी कि चुनाव जब होता है, चाहे मुखिया का चुनाव हो, प्रधानी का चुनाव हो, तब भी जो प्राइवेट हथियार होते हैं जिनका लाइसेंस सरकार प्रदान करती है आत्म सुरक्षा के लिए, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, वो सब जमा करा दिए जाते हैं। तो नीतीश कुमार के सुशासन पर और नीतीश कुमार की सरकार में जो जंगल राज है, उसकी पूरी की पूरी कहानी आपने देखी। अब अनंत सिंह को दबाव में, चुनाव है 6 तारीख को, पहले चरण की वोटिंग है, तो नीतीश सरकार ने गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार तो पहले भी था, अपराध में जेल भी मिली थी। जो लोग नीतीश कुमार को बहुत अच्छा समझते हो, बताओ किसी अपराधी को नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर छुड़वाए थे। लोकसभा का चुनाव मोकामा विधानसभा के अंतर्गत और मुंगेर लोकसभा को जीतने के लिए, भूमिहार समाज को खुश करने के लिए, ये नीतीश कुमार की असलियत है। भाई अगर कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी की सरकार हो, किसी अपराध में अगर कोई दोषी है, वो जेल चला गया है, तो उसको नीतीश कुमार पैरोल पर लाकर के प्रचार करवा रहे थे। कहां है नीतीश कुमार का सुशासन। और कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार में जंगल राज था। आरजेडी की सरकार में जंगल राज था तो आरजेडी को जनता ने सबक सिखाया ना। अब बारी है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार का समय समाप्त हो चुका है। अब सीट ला करके जबरदस्ती चुनाव तो नहीं जीतते थे, केवल मुख्यमंत्री बन जाते थे। आरजेडी ने भी बनाया है, आरजेडी भी दोषी है इसमें, और बीजेपी भी दोषी है। सब अपने अपने लालच में बनाए हैं। दोस्तों यहां देख सकते हैं, गिरफ्तार होकर के जेल में जा चुका है कुख्यात अपराधी। और जब गिरफ्तार होकर के जेल में जा चुका है, देख सकते हैं अनंत सिंह घसीट कर ले गई पुलिस घटी इसको ले गई रात में। और यहाँ पर एसएसपी का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिकेय शर्मा जी हैं, पटना के एसएसपी हैं। इन्होंने कहा है, सोची समझी साजिश के तहत दुलार चंद की हत्या की गई है। अभी तक अनंत सिंह क्या कह रहा था, किसने मरवाया है, सूरज भान के ऊपर नाम लगा रहा था, और नाम लगा रहा था कि जनसुराज के प्रत्याशी, जनसुराज के कार्यकर्ता पथराव कर रहे हैं। यार जनसुराज के कार्यकर्ता कैसे पथराव कर देंगे, आप बताइए। कहां कहां वीडियो, कहां कहां गला कर दिखाया जा रहा है, क्या कैसा है। भाई जनसुराज का कोई भी प्रत्याशी इस कायदे का नहीं है, वो भी अनंत सिंह के काफिले पर कोई पथराव करेगा, आप लोग बताइए। जाहिर सी बात है। अब मर्डर के वक्त अनंत सिंह भी मौजूद थे। कौन कह रहा है, एसएसपी पटना पुलिस कह रही है। उसके बाद पुलिस हत्या में शामिल किसी शख्स को नहीं छोड़ेगी। अब नहीं छोड़ेगी तो जेल भेज दिया गया है। दोस्तों जब जेल भेज दिया गया है, तो अब माना जा रहा है कि सूरज भान सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही है, अनंत सिंह जेल चला गया, तो कौन जीतेगा चुनाव। पीयूष प्रियदर्शी भी चुनाव लड़ रहा है। तो यहाँ पर आंकड़ा बहुत जरूरी है, आंकड़ा संभालना, आंकड़े को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाति आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि हमारे देश के लिए खतरनाक चीज है। लेकिन अब क्या करोगे, सब जातिवादी है। एक व्यक्ति को मत मानिए, एक समाज को मत मानिए, सब समाज वाले जातिवादी है। धानुक वोट 75,000 है। यह है जेडीयू का वोटर। किसका, जेडीयू का वोटर। इसी धानुक समाज से पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज की पार्टी से चुनाव लड़ रहा था। कोई मुकदमा नहीं, साफ सुथरी छवि का व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति। 75,000 धानुक है, यही वोट काट रहा था। और ये जेडीयू का वोटर है, और जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह। इससे अनंत सिंह को दिक्कत हो रही थी, और पीयूष प्रियदर्शी का सपोर्ट कर रहे थे दुलार चंद यादव, जो चाहते थे कि पीयूष प्रियदर्शी को आरजेडी से टिकट मिले। आरजेडी से टिकट अगर मिल जाता तो अनंत सिंह की हालत इतनी खराब हो जाती कि चुनाव हार जाता एकदम आराम से, चाहे जो करता है, किसी भी हाल में चुनाव न जीतता। इतना ही मानिए, किसी भी हाल में चुनाव न जीतता।
आंकड़ा मैं दिखा दे रहा हूं, मैं तो झूठ फरेब का बात नहीं करता हूं। 50,000 भूमियार है, 45,000 के करीब यादव है, 28,000 के करीब पासवान वोटर है, कुर्मी वोटर करीब 12,000 है, मुसलमान भी करीब 10,000 है। ऐसे अनुमानित आंकड़ा है। भूमियार अकेले हो या यादव अकेले हो, कोई किसी को विधायक नहीं बना सकता। धानुक अकेले हो, किसी को कोई विधायक नहीं बना सकता। अगर हम गलत कहें तो बताइएगा आप लोग। यहां पर अगर आरजेडी से टिकट मिलता तो धानुक भी रहता, यादव भी रहता, पासवान भी आ जाता, कुर्मी भी रहता, सब हटा देते इसको। लेकिन आरजेडी भी दूध की धुली तो पार्टी है नहीं, उसको कोई प्रत्याशी नहीं मिला, जबरदस्ती ला करके उसको खड़ा किया गया, सूरजभान सिंह को। अब यहां पर लोग पूछ रहे हैं भैया कौन चुनाव जीतेगा। अब यहां का चुनाव जो है फंस चुका है बुरी तरह से। भूमियार आनंद सिंह के खिलाफ नहीं है। जो मान लीजिए सूरजभान सिंह की तरफ जा रहे थे, जो क्या मानिएगा पूरा समाज तो नहीं जाता, ना तो सूरजभान की तरफ, अभी भी सूरजभान की तरफ पूरा समाज ना तो जाएगा, ना तो अनंत सिंह की तरफ चलाएगा, भले जेल चले गए, क्योंकि हर समाज में अच्छे लोग हैं। हालांकि सूरजभान भी अच्छा आदमी नहीं, मतलब दोनों तरफ से लोग पेरे जा रहे हैं, दोनों तरफ से। तो यहाँ की जनता को चाहिए कि अब की बार पीयूष प्रियदर्शी को जिता दे, जनसुराज के प्रत्याशी को जिता दे। इससे भविष्य में लोगों को कष्ट मिट जाए। नहीं तो बाहुबली बाहुबली किसी के नहीं होते, अपने घर वालों के नहीं होते हैं। बाहुबली मतलब अपराधी, गैंगस्टर, किसी भी पार्टी के हो, किसी के नहीं होते हैं। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, अनंत सिंह को एक आंकड़े से डर था, सूरजभान सिंह इस आंकड़े से डर था। ये आंकड़ा आपके सामने है, मैं तो बार बार कहता हूं, आंकड़ा देखो, अपने आप पता लग जाएगा क्या है। मुंगेर के सांसद हैं, इनका नाम क्या है? ललन सिंह। अब ललन सिंह नाम है। लोकसभा में दोस्तों जब चुनाव हुआ तो राजद को 69,563 कुमारी अनीता को वोट मिला। 69,563, 68,484 वोट मिला जदयू को। इसलिए उसको पता लग गया था अनंत सिंह को कि आरजेडी को जब लोकसभा में इतना वोट मिला तो इतना तो मिलेगा ही आरजेडी को वोट। और जो पीयूष प्रियदर्शी को 12,000 लगभग वोट मिला था, पीयूष प्रियदर्शी निर्दल लड़ा था लोकसभा का चुनाव, और इसी मोकामा में 12,000 वोट पा गया। इस पीयूष प्रियदर्शी का वोट बढ़ना ही बढ़ना था। जो धानुक लोगों ने जेडीयू के चक्कर में जेडीयू को वोट दिया होगा, भाई जाहिर सी बात है, विधानसभा में और लोकसभा में अंतर होता है, सबको पता है। पीयूष प्रियदर्शी हार रहा है लोकसभा में, तो कितने लोग आएंगे हारने वाले के साथ? वही लोग आएंगे जो अपनी ताकत को दिखाएंगे, अपनी ताकत को दिखाएंगे, धानुक समाज की ताकत को दिखाएंगे। तो अब की बार ये वोट और होता और जदयू का वोट और कम होता, और कम होता। और पैरोल पर प्रचार करने के लिए नीतीश कुमार जेल से निकलवा कर लाए थे। तो इसी डर के कारण ऐसा हुआ है, ताकि यादव की हत्या हो जाएगी। तो यादव भी जा रहा था पीयूष प्रियदर्शी के साथ। बहुत गुणा गणित है यहां पर। कुल मिलाकर के अनंत सिंह यहां पर चुनाव हार रहा है। वो अब चुनाव नहीं जीत पाएगा, जेल के पीछे चला गया है, और अब जेल के पीछे से ही चक्की पीसेगा। लेकिन सरकार अगर एनडीए की बन गई तो फिर नीतीश कुमार छुड़ा लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। अब आरोप लगा रही है आरजेडी, जंगल राज भले करते हैं दिन भर, लेकिन उसी जंगल राज के राजा वही है, लोग कहते हैं और आरजेडी कह रही है। आप लोग बताइएगा। नमस्कार।